हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिगनर्स टू अचीवर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकेबलरी की। कुछ वर्ड्स हम नए सीखेंगे और उन वर्ड्स को सीखने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है। वो ये कि हम उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे सेंटेंस में ताकि हमें वो जल्दी याद रहे, क्योंकि सेंटेंस में जब हम किसी वर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वो वर्ड एक्चुअल में है क्या और वो क्या सेंस हमें दे रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, बहुत ज्यादा नफरत करना। अबोर का मतलब होता है। तो इस वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं कि ठाकुर जो था शोले वाला, वो गब्बर से अबोर करता था, यानी कि नफरत करता था, इतनी नफरत करता था कि उसे मरवा देना चाहता था। तो इसलिए उसने जय और वीरू को बुलाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी कि ठाकुर जो था गब्बर से क्या करता था, अबोर करता था, नफरत करता था, उसे मरवा देना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड, ठीक है। अबोर्ड का मतलब होता है निवास, घर या रहने की जगह। ठीक है, कोई ऐसी जगह जहां रहा जाता हो, जहां पर रहते हो। ठीक है, इंसान जहां रहते हैं उसे कहेंगे अबोर्ड। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे हम इसका? जैसे कि आदि मानव जो थे पुराने जमाने में गुफाओं में रहते थे, तो इसे हम कहेंगे आदि मानव गुफाओं में अबोर्ड करते थे। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि आदि मानव गुफाओं में अबॉर्ड करते थे। दो तीन बार आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं पूरा इंग्लिश में लिख देता तो आपको इंग्लिश का वर्ड समझना पड़ता, और बहुत से लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, टेंस नहीं आते, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उलझन हो जाती। इसलिए मैंने जो चीज़ इंग्लिश की है सिर्फ उसे इंग्लिश में लिखा है, बाकी सब हिंदी में लिखा है, ताकि आपको ये याद हो जाए बहुत अच्छे से। हमारा मेन पर्पस इस वर्ड को याद करना है और इसका मीनिंग याद करना है। ठीक है, सेंटेंस को याद करना नहीं। सेंटेंस तो इसलिए रखा है ताकि इस सेंटेंस को आप हिंदी इंग्लिश की मदद से याद कर लेंगे कि आदि मानव गुफाओं में अबोर्ड करते थे। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, अगर आपको ये सेंटेंस याद नहीं होता तो रियल लाइफ से जोड़ के, कि शाहरुख खान जो है वो मुंबई में अबोर्ड करता है, यानी मुंबई में रहता है, मुंबई में उसका घर है, उसका निवास स्थान है। ठीक है, शाहरुख खान जो एक्टर है वो मुंबई में अबोर्ड करता है। ठीक है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एब्जोर। नेक्स्ट क्या है हमारा? एब्जोर, ABJURE। एब्जोर, इसका मतलब होता है कसम खाकर किसी काम को छोड़ देना या त्याग करना, किसी भी चीज को छोड़ देना कसम खाकर या ऑफिशियली अनाउंस करके। ठीक है ना, सबके सामने लिखित रूप में देना, देकर छोड़ देना कि भाई मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए, अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा, या इस जगह को छोड़ रहा हूं, या इस काम को छोड़ रहा हूं, कुछ भी छोड़ देना, त्याग कर देना किसी भी चीज़ का ऑफिशियली अनाउंस करके। जैसे कि धोनी वगैरह करते हैं, एक्टर्स, वो क्या करते हैं, ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि भाई अब हमने संन्यास ले लिया है, अब हम कभी नहीं खेलेंगे क्रिकेट वगैरह। ठीक है, तो उसे कहते हैं एब्जोर करना। धोनी ने एब्जोर कर दिया क्रिकेट से, यानी कि धोनी ने अब ऑफिशियली तौर पे क्रिकेट को छोड़ दिया है, यानी ऑफिशियली वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। वैसे वो खेल सकता है लेकिन ऑफिशियली नहीं खेलेगा। ठीक है, और ऐसे भी इसके लिए इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक मैं कहानी सुना के आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा था। ठीक है, वो राजा रोजाना शिकार के लिए जाता था। तो एक दिन वो अपने पूरे मंत्रियों और सेनापति के साथ शिकार के लिए गया। जब शिकार पे पहुंचा तो उसने क्या किया, एक हिरन को मारा, तो तीर हिरन को लग गया। अब वो हिरन को लेकर जब अपने महल की तरफ लौटने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि पीछे पीछे हिरन के जो बच्चे थे वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तो राजा ने ये बात देखी और राजा को उनकी आंखों में आंसू दिखे, तो उसको उसके दिल में रहम आ गया राजा के, और राजा ने हिरन को छोड़ दिया और जिंदा छोड़ दिया और उसकी सही करके उसे छोड़ दिया जंगल में। और उसी दिन उसने कसम खाई और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो आज के बाद कभी शिकार नहीं करेगा। ठीक है, कसम खाकर उसने इस बात को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि राजा ने एब्जोर किया कि अब वो किसी भी मासूम की हत्या नहीं करेगा। इससे भी आप इस बात को हमेशा याद रख सकते हो कि एब्जोर का मतलब हमने यहां यूज किया है कि राजा ने एब्जोर किया था, यानी कि राजा ने कसम खाकर उस काम को छोड़ दिया था। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि धोनी ने एब्जोर कर दिया है, कि धोनी ने संन्यास ले लिया है कि अब वो कभी क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी और आपको ये वर्ड आसानी से याद हो रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉर्ड। एब्सकॉर्ड का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। ठीक है,
इस वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे शाहरुख खान को याद रख लो, जैसे शाहरुख खान डॉन मूवी में जेल से फरार हो जाता है, डॉन 2 में हो जाता है नहीं हो जाता है? तो ऐसे याद रखते हो कि डॉन जेल से एब्सकॉर्ड कर गया, डॉन जेल से फरार हो गया कह लो, या डॉन जेल से एब्सकॉर्ड कर गया। ठीक है ना? इससे आपको एब्सकॉर्ड वर्ड याद रहेगा। एब्सकॉर्ड का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि चोर पुलिस को देखकर एब्सकॉर्ड कर गया, भाग गया, फरार हो गया। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकबाइट। बैकबाइट यानी चुगली करना, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, उसको कहते हैं बैकबाइट। बैक मतलब पीठ पीछे, पीछे भी लगा सकते हो, और बाइट मतलब खाना, यानी कि चुगली करना। बैकबाइट करना यानी चुगली करना। अब इसको आप किस सेंटेंस से याद रख सकते हो? जैसे कि बैकबाइट करना बुरी आदत है, इससे दोस्ती खराब हो जाती है। बहुत से लोगों की हुई होगी, कभी कोई किसी के पीछे किसी की बुराई कर देता है, जब उस बाद में उसको उसका पता लगता है कि तूने भाई मेरे पीछे ये बात कही थी, तो दोस्ती टूट जाती है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो बैकबाइट करने से दोस्ती टूट जाती है। इस वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेडीनाज। बेडीनेस, इसका मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना, यानी मजाक करते करते किसी को बुरा लगे ऐसी बात कहना है, चिढ़ा देना। ठीक है? तो इसको कैसे याद रख सकते हो? बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लिया है और बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा कि जो आजकल पहले बहुत होता था, अब तो खैर गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है कि कहीं आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन पहले बहुत होता था काले गोरे का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि काले लोगों को पहले बेडीनेज किया जाता था, यानी कि काले लोगों को पहले मजाक बनाया जाता था उनको कि काले हैं, कैसे हैं, देखो कितने काले हैं, कि अगर ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो जाएं तो पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैक बोर्ड है, और अगर ये अंधेरे में खड़े हो जाएं तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई खड़ा है, या अगर अंधेरे में ये हंस दें तो इनके दांतों की चमक अलग ही चमकेगी और एक अलग ही पता नहीं लगेगा। कुल मिला के काले लोगों का बेडीनेज किया जाता था, यानी मजाक बनाया जाता था। बेडीनेज वर्ड से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देना या फिर कंफ्यूज कर देना, कि समझ में नहीं आए कि कौन सही है कौन गलत, या फिर कौन हमारा है या कौन दूसरे का, या फिर ये कौन सा पेन मेरा है या कौन सा किसी और का। इस वर्ड को आप बहुत आसानी से ऐसे याद रख सकते हो कि स्कूल के बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है वो सबकी एक जैसी होती है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, जब छुट्टी में लेने आते हैं अपने बच्चों को, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा लड़का कौन सा है। सब एक जैसे दिखाई देते हैं। जब शुरू शुरू में नए नए बच्चों का एडमिशन होता है, नर्सरी क्लास वालों का, तो सबके यूनिफॉर्म एक जैसी, सभी एक ही एज के, सभी एक जैसे, सबकी हेल्थ भी एक जैसी, तो कंफ्यूज जाते हैं पेरेंट्स, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कौन सा है। तो इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्कूल की बच्चों की एक जैसी यूनिफॉर्म देखकर पेरेंट्स अक्सर बेफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेफल, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि पेरेंट्स बेफल हो जाते हैं। ठीक है? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की नॉलेज मिल सके और वो भी वर्ड्स को आसानी से याद रख सकें। क्योंकि इंग्लिश जो है बोलने से आती है, जब तक उन लोगों को उस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप एप्सकोट बोलोगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सबको पता है एप्सकोट, तो आप सब एक एक वर्ड्स को बोलते रहोगे और आपस में बात में करने में ये वर्ड यूज करोगे। तो जितना ये वर्ड यूज करोगे उतने ही आपको ये याद रहेगा लाइफ टाइम तक। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और वीडियो इंटरेस्टिंग हम लाते रहेंगे। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें।